गुड मॉर्निंग 11th स्टैंडर्ड। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन दिया था। उसके अलावा अकाउंट्स के कुछ रूल सीखे थे। मैंने आपको एक बात बताई थी, अकाउंट्स के जितने भी रूल आपको सोचने हैं वो किस एंगल से सोचने हैं? बिजनेस के एंगल से सोचने हैं। मतलब जितने भी रूल आप समझो वो बिजनेस के एंगल से सोचो, आपको इजी लगेगा। अब हमने कौन से रूल किए थे? 3 रूल मैंने आपको कहा था, पूरा अकाउंट्स खत्म हो जाएगा इन 3 रूल्स में। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब बिजनेस में जो कुछ आया उसे डेबिट करो, बिजनेस में जो भी कुछ आया उसे डेबिट करो, बिजनेस से जो भी कुछ जा रहा है उसे क्रेडिट करो। सेकंड रूल था, कौन सा सेकंड रूल था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बिजनेस का कोई भी एक्सपेंसेस हुआ, कोई खर्चा हुआ, बिजनेस का खर्चा, उसे डेबिट करो। और बिजनेस की कोई भी इनकम हो गई, क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर, अगर बिजनेस से कोई व्यक्ति कुछ ले रहा है तो उसे डेबिट करो, और बिजनेस को कुछ दे रहा है उसे क्रेडिट करो। उसके बाद ये 3 ट्रांजेक्शन मैंने आपको समझाए थे, आज 3 और समझेंगे। पर पहले 3 रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रोज 3-3, 4-4 ट्रांजेक्शन समझेंगे, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी तो 10-12 ट्रांजेक्शन समझेंगे। 70 से 80 अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन आपके होने वाले हैं, राइट? तो सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन मैंने समझाया था, परचेज गुड्स ऑफ ₹40,000 ऑन कैश। प्रैक्टिकल सोचो, मन में ऐसा सोचो कि हम बिजनेस कर रहे हैं। दुकान से, कैश काउंटर से मैंने 40,000 लिए, कैश काउंटर से मैंने 40,000 लिए। मार्केट गया, वहां से चीजों का बंडल लेके आ गया और 40,000 दे दिए। बंडल लेके आ गया दुकान के अंदर और 40,000 मैंने दे दिए। अब आप सोचो, डेबिट व्हाट कम्स इन, दुकान के अंदर क्या आया? चीजें आई। जो हम वर्ड यूज कर रहे थे गुड्स, तो उस दिन मैंने सिखाया था गुड्स अकाउंट डेबिट। तो यहां पर गुड्स वर्ड्स ना लिखते हुए हम क्या लिखते हैं वो भी मैंने समझा था, परचेज अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट का रूल सोचो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दुकान में से क्या गया? क्या गया दुकान में से? कैश गई, तो कैश अकाउंट आ गया। सेकंड ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स ऑफ 50,000 ऑन कैश। जो भी मैंने उस दिन सिखाया था, ये रिवाइज करवा रहा हूं। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा, प्लीज पहले लास्ट वीडियो देख लेना, ये रिवीजन है, उसमें डिटेल मैंने सिखाया था, राइट? सेकंड, सोल्ड गुड्स ऑफ 50,000 ऑन कैश। मैं दुकान पे बैठा था, एक कस्टमर आया, कस्टमर ने कुछ चीजें सिलेक्ट की और बिल बना, 50,000 का बिल बना। मैंने पार्सल बांधा, पार्सल कस्टमर को दिया और कैश 50,000 लेके अपने काउंटर में रख लिया। कैश 50,000 लेके अपने काउंटर में रख दिया। तो सोचो, डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास क्या है? क्या आया मेरे पास? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट, राइट? कैश अकाउंट डेबिट। मेरे दुकान से गया क्या? क्या गया मेरे दुकान से? चीजें गई। और जब चीजें दुकान से जाती है, गुड्स दुकान से जाते हैं, तो हम वर्ड क्या यूज करते हैं? सेल यूज करते हैं। तो मैंने सेल वर्ड यूज किया। तीसरा और इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन मैंने समझा था, आपके पापा दुकान पे बैठे थे, आपके पापा बिजनेस में बैठे थे, देखा कि चीजें खत्म हो रही है, चीजें खत्म हो रही है, तो उन्होंने देखा चलो मार्केट से परचेस करके आता हूं, बट काउंटर में देखा पैसे भी नहीं थे। अब अगर कैश नहीं है तो वो दुकान में चले गए, मार्केट में चले गए, पहचान बहुत है अपनी, उधार में कोई ना कोई दे देगा। वहां पर एक राम स्टोर था, वहां पर जाके पहुंचे, उनसे कहा देखो आज मुझे 20,000 रुपीज की चीजें चाहिए, बट पैसे मेरे पास आज नहीं है, पैसे 1 महीने के बाद दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने 20,000 की चीजें निकाल के मुझे दे दी, मैंने पैसे नहीं दिए, और वो पार्सल मैं लेके अपने दुकान में आ गया। तो सोचो, डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास क्या है? मेरे पास तो चीजें आई, गुड्स आए। तो जैसे फर्स्ट एंट्री में लिखा था परचेज, तो यहां भी परचेज अकाउंट डेबिट। बट अब क्रेडिट का रूल सोचो, यहां से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ गया नहीं, पैसे कहां दिए? पैसे तो 1 महीने के बाद देंगे। सेकंड रूल, क्या ये हमारी इनकम है क्या? नहीं, क्योंकि इनकम किसको कहते हैं? जैसे कोई चीज हमें मिलती है जिसको वापस नहीं चुकाना पड़े, जैसे हमें इंटरेस्ट मिलता है, कमीशन मिलती है, या कुछ और चीजें मिलती है जिससे हमें वापस चुकाना नहीं पड़ता, वो हमारी हो जाती है इनकम। उसी तरीके से ये हमारी इनकम नहीं है, क्योंकि 1 महीने के बाद मुझे राम को पैसे देने हैं। थर्ड, क्रेडिट द गिवर, किसने चीजें आपको दी? किसने दी चीजें? राम ने। तो यहां पर नाम आ गया तो राम। तो ये 3 ट्रांजेक्शन उस दिन मैंने डिटेल में सिखाए थे, ये उस दिन का रिवीजन मैंने करवा दिया। अब मैं आ जाता हूं फोर्थ ट्रांजेक्शन। फोर्थ ट्रांजेक्शन जो है वो इस तरह से है,
सोल्ड गुड्स ऑफ ₹30,000 टू श्याम ऑन क्रेडिट। इसका मतलब मैंने शाम को 30,000 रुपए की चीजें उधार पे बेची है, पैसे नहीं लिए मैंने उनसे, 1 महीने के बाद पैसे आएंगे। प्रैक्टिकल सोचो, ये मेरी शॉप है, ये मेरी शॉप है, शाम यहां पर आ रहा है, मैं यहां पर शॉप में बैठा हूं। शाम मुझे कहता है कि मुझे पैसे नहीं है बट मुझे क्रेडिट पे चीजें चाहिए, मैं 1 महीने के बाद पैसे दूंगा। मैंने कहा ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने चीजों का पार्सल बांधा, शाम को दे दिया। शाम ने मुझे फिलहाल कुछ भी नहीं दिया है। दैट मीन्स क्या? पहला रूल सोचो, डेबिट व्हाट कम्स इन। दुकान में मेरे एंगल से सोचना, शाम के एंगल से नहीं, दुकान के एंगल से सोचना, बिजनेस के एंगल से सोचना। डेबिट व्हाट कम्स इन, दुकान में क्या आया? कुछ भी नहीं, तो पहला रूल एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड रूल सोच के देखना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। किसी को अगर हम चीजें बेचते हैं, सेल करते हैं, वो हमारा एक्सपेंसेस नहीं है। एक्सपेंसेस वो होता है जो खर्चे हम करते हैं, मिलते नहीं, वापस नहीं आते। जैसे आप लाइट बिल भरते हो, पगार चुकाते हो, सैलरी पे करते हो, ये सारी चीजें हमारे लिए एक्सपेंसेस होते हैं। ये तो हमने किसी को सेल किया जिसके पैसे 1 महीने के बाद आ जाएंगे, तो ये हमारा एक्सपेंसेस नहीं है। तो थर्ड वन, डेबिट द रिसीवर। किसको आपने चीजें दी? किसको चीजें दी? शाम को चीजें दी। तो यहाँ पर पहले नंबर डाल दो, फोर्थ क्यों? क्योंकि वैसे तो यहाँ पर डेट लिखी है, रियल लाइफ में जब ट्रांजैक्शन लिखा जाता है तो डेट लिखी जाती है। अभी हमारे पास फिलहाल डेट नहीं, तो हम नंबर डाल देते हैं। डेबिट किसको करना है? शाम को डेबिट करना है। तो मैंने क्या लिखा? शाम अकाउंट डेबिट। कितने की चीजें लेके गया? 30,000। तो डेबिट में मैंने दिखा दिया 30,000, शाम अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट का ट्रांजैक्शन की शुरुआत मैंने आपको कही थी, कहां से करते हैं? टू से करते हैं, मैंने टू लिखा। अब सोचो क्रेडिट का रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पहला रूल देखो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या दुकान से कुछ बाहर गया? सोच के देखो, क्या दुकान से कुछ बाहर गया? क्या? यस, चीजें जो गई, गुड्स जो गए, मैंने पैसे नहीं लिए, पैसे अभी नहीं मिले, बट चीजें तो अभी चली गई। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है दुकान से? दुकान से चीजें जा रही है। क्या जा रहा है दुकान से? चीजें। कितने की चीजें गई है? 30,000 की। और मैंने आपको बताया, गुड्स जब दुकान से जाते हैं, जब गुड्स दुकान से जाते हैं तो हम वर्ड क्या यूज करते हैं? सेल। तो यहां पर आ जाएगा सेल अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा? 30,000। सेल अकाउंट 30,000। तो ये मैंने आपको नॉर्मली दिखा दिया कि किस तरह से ये फोर्थ ट्रांजैक्शन हमने किया। आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर। हमारा जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो किस तरह का है, करके अप्लाई हो जाएंगे सारे रूल, आपके एक एक करके अप्लाई हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो ये है, पेड लाइट बिल ₹5,000। अब आपको पता है मैंने क्या कहा था, अकाउंट्स बिजनेस से रिलेटेड है, हम बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन एक एक करके करने वाले हैं। आपके पापा से आप डिस्कस कर लेना, धीरे धीरे ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे, आपके हर तरह के ट्रांजैक्शन का सॉल्यूशन मैं इन 3 रूल के अंदर ही देने वाला हूं। समझो, ऐसा समझो कि ये हमारे लिए ABCD है। जैसे इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स है, सारे के सारे वर्ड्स ABC के 26 वर्ड्स जो बने, 26 जो लेटर बने उनमें से ही बनते हैं। उसी तरीके से 3 रूल के अंदर आपका अकाउंट आ जाएगा। राइट, ओके। तो यहां पर क्या लिखा है? पेड लाइट बिल ₹5,000। अब सोचो, ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैं दुकान पे बैठा था, इतने में लाइट बिल आया। लाइट बिल आया, मैंने देखा कितना है? 5,000। मैंने काउंटर से कैश निकाली, मैंने काउंटर से कैश निकाली और वो कैश लेके गया, जाके लाइट बिल भर के आया। राइट, ट्रांजैक्शन को समझना, मैंने क्या किया? काउंटर से 5,000 निकाले और गया, जाके लाइट बिल भर के आया। अब यहां से सोचो, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आया? कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर लाइट बिल आया। लाइट बिल कोई चीज नहीं है, लाइट बिल तो एक कागज का टुकड़ा है। लाइट बिल हमारे लिए एक एक्सपेंसेस है। ये जो रूल अप्लाई होता है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, कोई फिजिकल चीजें हमारी दुकान में आती है, जैसे कुछ गुड्स आ गए, फर्नीचर आ गए, मशीन आ गई, तो उनके लिए अप्लाई होता है। आजकल तो ऐसा हो गया कि लाइट बिल आपके मोबाइल में आता है, मैसेज आ जाता है, तो आप उसे नहीं कहोगे कि लाइट बिल आया, नो डाउट। यहां पर फर्स्ट रूल डेबिट व्हाट कम्स इन का अप्लाई नहीं होगा। तो सेकंड रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। क्या लाइट बिल हमारा खर्चा है? यस, लाइट बिल हमारा खर्चा है।
और उस खर्चे का नाम क्या है? उस खर्चे का नाम लाइट बिल है। तो मैंने क्या लिखा यहां पर? यहां मैं लिख रहा हूं लाइट बिल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। लाइट बिल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट मैंने यहां लिख लिया लाइट बिल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि लाइट बिल हमारे लिए खर्चा है, तो डेबिट तो हो गया। अब मैं सोच रहा हूं क्रेडिट के एंगल से। सोच के देखो, क्रेडिट क्या? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पहला रूल सोचो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दुकान से गया क्या कुछ? सोचो, मैंने क्या कहा था? मैंने दुकान में से 5,000 रुपए लिए और जाकर लाइट बिल भर दिया, तो दुकान में से गया कुछ? यस, दुकान में से कैश गई। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन की शुरुआत यहां से करते हैं टू, और मैंने दिखा दिया टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कितना लाइट बिल हमने भरा था? 5,000। तो डेबिट में भी 5,000 दिखाना है, क्रेडिट में भी आपको 5,000 दिखाना है। तो यहां पर ये आ गया, आपने कोई एक्सपेंसेस किया। ऐसा ही एक्सपेंसेस का एक और हम ले लेते हैं। सपोज यहां पर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में ले रहा हूं पेड सैलरी ₹10,000। पेड सैलरी ₹10,000, ये भी मेरे लिए एक्सपेंसेस ही है। मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। सपोज मेरे पास एक सेल्समैन है, मेरे पास एक सेल्समैन है, बेचारे ने पूरे मेहनत की, 1 महीने तक मेहनत की, आज पहली तारीख है, और आज मैं क्या कर रहा हूं, अपने कैश काउंटर में से 10,000 निकाल के काउंट करके मैंने उसको दे दिए। 10,000 रुपए निकाल के मैंने उसे दे दिए। नाम क्या रखा उसका? सैलरी, राइट। तो रूल सोचो पहले, डेबिट व्हाट कम्स इन। फिजिकल कोई चीज मेरे दुकान में आई क्या? कुछ गुड्स आए, कुछ मशीन आई? नहीं, कुछ भी नहीं आया। सेकंड सोचो, क्या ये जो हमने सैलरी दी है, क्या ये हमारा कुछ एक्सपेंसेस या लॉस है? यस, ये हमारा एक्सपेंसेस है। तो रूल के हिसाब से क्या लिखा जाएगा? आप सैलरी लिख सकते हो, या तो सैलरी एक्सपेंसेस लिख सकते हो। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, मैंने वर्ड क्या यूज किया? सैलरी अकाउंट डेबिट। वाई? कौन सा रूल अप्लाई होता है? सेकंड रूल इज एप्लीकेबल। कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है? सैलरी हमारा खर्चा है, और टू में मैं क्या दिखा दूंगा? सोचो, क्रेडिट के रूल सोचो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दुकान से कुछ गया क्या? सोच के देखो, क्या दुकान से कुछ गया? यस, दुकान से कैश गई। तो हम क्या दिखाने वाले हैं यहाँ पर? टू कैश अकाउंट दिखाने वाले हैं। कितने नॉर्मली कैश हमारी गई है? 10,000। तो डेबिट में मैंने दिखा दिया 10,000, क्रेडिट में मैंने दिखा दिया 10,000, राइट। अब आज का लास्ट ट्रांजेक्शन, आज का लास्ट ट्रांजेक्शन मैंने 6 कहते, एक और बढ़ा देते, 7 कर देते। वो लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है मैं समझा रहा हूं। सपोज यहां पर लास्ट ट्रांजेक्शन मैं दिखा रहा हूं, रिसीव्ड कमीशन ₹5,000। रिसीव्ड कमीशन ₹5,000। अब प्रैक्टिकल सोचो, सपोज मिस्टर ए मेरी दुकान में आया और मुझे कहता है कि सर आप मेरा ये काम कर दोगे। मैंने कहा देखो मैं सबके काम करता हूं, तुम्हारा भी कर दूंगा, बट मैं चार्ज लेता हूं, 5,000 रुपए कमीशन लगेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 5,000 देने के लिए तैयार हूं। मैं गया, उसका काम करके आया। शाम को मिस्टर ए आया, उसने कहा सर काम हो गया। मैंने कहा हो गया, लाओ 5,000। तो उससे मैंने 5,000 ले लिए। दैट इज कॉल्ड कमीशन। उसे क्या कहते हैं? कमीशन। प्रैक्टिकल लाइफ में आपने देखा होगा, ब्रोकर जैसे होते हैं, कमीशन चार्ज करते हैं, तो वो होती है कमीशन। मैंने भी एक एजेंट, एक किसी व्यक्ति के तौर पे काम किया, उसका काम किया, उसकी कमीशन ले ली, और शाम को मिस्टर ए आया, 5,000 मुझे दिए, मैंने अपने कैश काउंटर में रख दिए 5,000। अब रूल सोचो, ध्यान से सोचना। पहला रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन। मेरे पास, मेरे एंगल से सोचो, क्योंकि मैंने 5,000 कमाए हैं। 5,000 मैंने कमाए हैं मेरे एंगल से, मतलब दुकान के एंगल से, बिजनेस के एंगल से सोचो। डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे दुकान में क्या आया? सोचो, मेरे शॉप पे क्या आया? कैश आई। तो मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं? यहां पर मैं लिखने वाला हूं कैश अकाउंट डेबिट। कितनी कैश आई है? 5,000 रुपए। तो यहां मैंने दिखा दिए कैश अकाउंट डेबिट 5,000, राइट। टू में क्या दिखाने वाला हूं? देखो, टू मतलब क्रेडिट में क्या दिखाने वाला हूं? क्रेडिट का रूल सोचो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दुकान से कुछ गया क्या? मैंने उसको कुछ चीजें वीजें दी, कुछ यहां से निकाल के दिया? नहीं, कुछ भी नहीं दिया मैंने उसको। सेकंड सोचो, क्या ये हमारी इनकम है क्या? यस, ये हमारी इनकम है। कैसे इनकम है हमारी? क्योंकि सोच के देखो, ये हमारी इनकम है। कमीशन के जो पैसे उसने मुझे 5,000 दिए, वापस थोड़ी दूंगा उसको मैं,
वो मेरे ही पैसे है। तो कमीशन मेरे लिए इनकम है और उस इनकम का नाम क्या रखा हुआ है, उस इनकम का नाम है कमीशन। तो यहां पर मैंने दिखा दिया कमीशन अकाउंट। तो ये मैंने आज 7 ट्रांजेक्शन करवा लिया आपको। ये 7 के 7 ट्रांजेक्शन हम क्या करेंगे, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। 2-3 बार आप वीडियो देखोगे तो ये रिवाइज हो जाएंगे। और मैं आज व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्या कर रहा हूं, ये 7 ट्रांजेक्शन से रिलेटेड और ऐसे ही 7 ट्रांजेक्शन जो बिल्कुल कॉपी है, नंबर है, खाली फिगर चेंज होंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, खास 11th स्टैंडर्ड के लिए हमने 11th स्टैंडर्ड का एक अलग से ग्रुप क्रिएट किया है। ये वीडियो जो है लास्ट ईयर मेरे पास जो 10th में पढ़ते थे, इवन जो 10th में नहीं भी पढ़ते थे, उनको सबको ये वीडियो में भेज रहा हूं, उन सबको ये वीडियो में भेज रहा हूं। बट इसके बाद जिनको भी हमारा 11th स्टैंडर्ड ज्वाइन करना है तो प्लीज मेरे मोबाइल नंबर जो आप सबको पता ही है, फिर भी मैं यहां दिखा रहा हूं 9428068914, उससे मुझे कांटेक्ट करो और मुझे इन्फॉर्म करो कि हम 11th ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने 11th का एक अलग से ग्रुप बनाया है, मैं उस ग्रुप में आपको रख दूंगा, क्योंकि 1 या 2 वीडियो ये कॉमन पब्लिकली हम सबको देने वाले, बट 2-3 वीडियो के बाद जितने भी नॉर्मली नेक्स्ट वीडियो बनेंगे वो सिर्फ हमारे ग्रुप में जो रजिस्टर्ड होंगे, जिनके पास पासवर्ड और आईडी होगी, उनको ही नॉर्मली दिए जाएंगे। तो इसके लिए अगर आपको ये वीडियो जो अभी देख रहे हो समझ में आया है अच्छी तरह से, बट मैंने आपको कहा ये वीडियो देखने से पहले कल का वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि 3 ट्रांजेक्शन मैंने कल के वीडियो के बेस में रखे हुए हैं, इंट्रोडक्शन पूरा दिया हुआ है। 2-3 वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ हमारा मेथड, हमारे वे समझ में आ रहे हैं, हम सारे सब्जेक्ट क्लास पे पढ़ाते हैं, 6 के 6 सब्जेक्ट की क्लास पे पढ़ाते हैं, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो मुझे या भरत सर को किसी को भी इन्फॉर्म कर सकते हो। हमने एक अलग 11th का ग्रुप बनाया हुआ है। फिलहाल ये वीडियो तो सभी ग्रुप में आएगा, बाकी पीछे के 1-2 वीडियो के बाद सारे के सारे वीडियो जिनके पास ग्रुप आईडी होगी उनको ही दिए जाएंगे। तो इसके लिए जो ग्रुप में ऑलरेडी मैंने कर दिया 11th ग्रुप में, जिन्होंने कंफर्मेशन मुझे दे दिया है उनके लिए ठीक है, बट जिन्होंने अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया है वो प्लीज कंफर्म कर देना, ताकि हम आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो भेजते रहे। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे आगे के ट्रांजेक्शन। ओके बाय।